डीसीज के एहलकार बचत बाजारों में चेकिंग कर रहे हैं। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत 78 लाख खानदानों को सस्ता आटा फराहम करेगी। सूबाई वजीर इस मौके पर इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले। कहा, मुल्की निज़ाम और सालमियत से खेला जा रहा है। मुल्क को कमजोर करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिशें हो रही हैं। खानदानों को जो है वो आटे की सब्सिडी की मद में पैसे दिए जाएंगे ताकि लोग जो है उन पैसों से अपना सामान ये खरीद सकें। तो उन दोनों जो प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने किए, जिसमें मैंने कहा कि 15.5 ज़्यादा रकम जो है सिंध हुकूमत सब्सिडी की मद में खर्च कर रही है, क्योंकि बाकी पाकिस्तान में भी स्कीम चल रही है। हम नहीं चाहते कि लोगों की इज्जत नफ्स को खुदा न खास्ता तो नुकसान पहुँचाया जाए, या लोग जो है किसी भगदड़ में जाके आटा खरीदें। और वहाँ पर जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं तो सिंध हुकूमत ने बड़ा मोहतात होकर इस तरह कहा है कि जी वो पैसे उनके किस स्टोर से जाके खरीदना चाहें, ना भी खरीदना चाहें, फिर भी लेकिन वो पैसे जो है उनके पास वो अकाउंट में मौजूद होंगे। वो जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे या जो भी लोग जो कि मसनूई महंगाई करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त एक और इशू इस मुल्क में जो है, जो कि महंगाई तो सबसे बड़ा इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ महंगाई से भी बड़ा इशू है, वो इस मुल्क की सालमियत से खेला जा रहा है। पूरे इस निज़ाम के साथ एक घिनौनी साजिश उसके खिलाफ की जा रही है। और वो साजिश जो है, साजिश बैरूनी है, लेकिन उस बैरूनी साजिश में जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और वो जानबूझ के इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।